हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आइल्स के डर को कैसे भगाएं। आइल्स जिसे बहुत सारे लोग आइलेट्स भी बोलते हैं, जो गलत है। एक्चुअली ये आइलेट्स नहीं होता, ये आइल्स होता है। आइल्स यानी IELTS, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स। जी हाँ, जो आइल्स है ये यूज़ होता है दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। जो आइल्स एकेडमिक होता है, इसके अलावा आइल्स एक जनरल होता है जो यूज़ होता है अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस आपका जो आइल्स का स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको पॉइंट मिलते हैं और आप एलिजिबल हो पाते हैं इमिग्रेशन के लिए। अब देखिए, जो आइल्स है दुनिया भर में इस समय 35 लाख लोग आइल्स टेस्ट देते हैं, यानी 3.5 मिलियन पीपल हु अपेयर इन आइल्स एग्जाम्स। और जो आइल्स है इसको एक्सेप्ट किया जाता है दुनिया भर में हजारों यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। लेकिन क्या है कि भारत में, खासकर पंजाब में, बहुत ज़्यादा डर है आइल्स का। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने की बजाय इस जुगाड़ में रहते हैं, मैं यहाँ पे शब्द जुगाड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि कैसे बैंड आ जाए। और पूरा जो बिजनेस है वो डर का है। आपको जो कंसल्टेंट है वो डराएगा कि जी बैंड इतने होने चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए पर्टिकुलर बैंड होने चाहिए। अब हर जगह रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ये करीब 5.5 बैंड से शुरू होती है। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे एक लड़का लड़की ढूंढता है जिसके आइल्स में बैंड आ सके, और फिर लड़की पहले चली जाती है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मतलब लड़का उससे शादी करेगा या पहले ही शादी कर लेगा और फिर वो कनाडा जाएगा। तो लोग सिर्फ अंग्रेजी सीखने से बचने के लिए ये सब जुगाड़ करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। ये जो पूरा सिस्टम है डर का, मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंट्री में माइग्रेट होके जाना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप करीब 6 महीने से 1 साल तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंग्रेज़ी भी सीख सकते हैं, क्योंकि आइल्स अंग्रेज़ी का एक टेस्ट है। आप देखिए, लोग डरते हैं कि जी हमें ग्रामर नहीं आती। अब मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, आप शायद पंजाबी बोलते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उस भाषा की ग्रामर नहीं आती, लेकिन वो उस भाषा को बोलते हैं। उसका रीज़न है कि प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है, कोई भी भाषा 3 प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है। फर्स्ट यू लिसन टू इट एंड देन यू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू स्पीक इट। सो आई वुड से लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक, यानी सुनो, समझो और बोलो। आप देखिए, बच्चे हिंदी बोलते हैं जब, अगर वो हिंदी भाषी एरिया से हैं। अगर पंजाबी भाषी एरिया से हैं तो पंजाबी बोलते हैं। क्या उनको ग्रामर आती है? जी हाँ, नहीं आती है। वो पंजाबी या हिंदी इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो शुरू से उसको सुनते हैं। तो अगर आप आइल्स के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, आपकी अंग्रेज़ी चाहे कमज़ोर है लेकिन फिर भी आप तैयारी करीब 1 साल पहले शुरू करिए। देखिए है क्या कि भारत के ज़्यादातर स्कूल्स में, अगर आप पंजाब बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, या आप गुजरात में पढ़ रहे हैं या महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं तो भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। वो बात अलग है कि हमारे स्कूल्स में लिखना सिखाया जाता है और पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन बोलना नहीं सिखाया जाता है। तो बोलना एक ऐसी चीज़ जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आप सुनने की भी प्रैक्टिस करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे जो चैनल्स हैं, जैसे BBC रेडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप सुनिए। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आप अंग्रेज़ी सुनने की आदत डालेंगे। अंग्रेज़ी जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में बोली जाती है, उससे आपके कानों को आदत पड़ जाएगी। तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना इंग्लिश के एक ऐसी कंट्री में पहुंच जाते हैं, विदेश में, तो आप के सक्सेस के चांसेस कम होंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PTE की भी कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लास्ट मिनट पे तैयारी शुरू करते हैं, इसलिए हमारे बैंड्स कम आते हैं। और अगर आपके बैंड कम आएंगे तो उसका बहुत असर पड़ता है। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज में और आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए
आपको डरना नहीं है, आपको तैयारी करनी है उस डर को हराने की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, और जो सवाल पूछते हैं, जी हाँ, आइल्स के बिना वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में अगर कोई आपको LMIA करवा के दे देता है, तो आपको वर्क परमिट के लिए अंग्रेज़ी की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि मतलब 3 से 12 महीने की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मतलब कहीं पे भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ पैसे से वीज़ा नहीं मिलते हैं। वीज़ा मिलते हैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, इसलिए आप अपनी अंग्रेज़ी पे ज़रूर काम करिए। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं, अगर आपको आइल्स से वाकई में डर लग रहा है और आप आइल्स देना ही नहीं चाहते, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिना आइल्स के एडमिशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 12th में इंग्लिश में 60 से ऊपर है, तो आप UK में बिना आइल्स के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप बिना आइल्स के जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, वर्क परमिट भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं वर्क परमिट के जो बिना आइल्स के पॉसिबल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स से डरें ना, क्योंकि आइल्स आपकी अंग्रेज़ी के को टेस्ट करता है, और अंग्रेज़ी तो आपको चाहिए ही अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो ये मेरे टिप्स थे और ये मेरी सलाह थी कि आप आइल्स के डर को कैसे ख़त्म करें और आप अच्छे बैंड ला सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग करते हैं रेगुलरली। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।